बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कर रही हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू विद दिस। लोगैरिथम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे क्लास, लेकिन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले हम आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहले तो हम उस टॉपिक को कवर करते हैं ताकि आपको समझ आए कि बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 में है क्या। तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 2.1 जो हमारी रिलेटेड एक्सरसाइज ये है साइंटिफिक नोटेशन पर, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम जान लेते हैं कि बेसिकली ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है और इसको हम कब और कैसे और क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। साइंटिफिक नोटेशन इज स्पेशल फॉर्म टू राइट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स कन्वीनियंटली, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर जिसमें जीरो बहुत ज्यादा लगे होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें जीरो का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम स्मॉल करके लिख सकते हैं। या फिर बहुत छोटी वैल्यू जिसमें बहुत बेतहाशा छोटी वैल्यू हो, जिसमें उसमें भी बहुत ज्यादा जीरो का यूज होता है, उसको भी हम थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा मेथड है ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब इसको इजाद करने की, इसको इन्वेंट करने की, इस मेथड को डेवलप करने की जरूरत क्यों पेश आई, ये भी पढ़ते हैं आगे। द राइटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ ऑर्डिनरी नोटेशन, जिसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन भी कहते हैं, जो हम आम तौर पर लिखते हैं, यानी कि जीरो का यूज जो हम करते हैं, बहुत बड़े बड़े जीरो, जैसे मिलियंस है, ट्रिलियंस है, अब इसमें कितने सारे जीरो आते हैं। इसी तरह से लैख है, 2 लाख है, ये तो खैर एक मैं बहुत ही छोटी अमाउंट बता रही हूँ, इससे भी कहीं ज्यादा बड़े, उनको बोर्ड पर लिखना या उनको रजिस्टर में लिखना, इतने सारे जीरो को लिखना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए हमें जो है एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करवाया साइंटिस्ट ने, डेट इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जाहिर है कि ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन जिस तरीके से हम आमतौर पर लिखते हैं नंबर, वो एक डिफिकल्ट है, टू डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, हर एक के लिए डिफिकल्ट है, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें टाइम बहुत खर्च हो जाता है, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट ने ये क्यों डेवलप किया, ताकि हम इजीली कम टाइम में उसी वैल्यू को, बड़ी से बड़ी वैल्यू को कम टाइम में हम लिख सकें, ताकि हमारा टाइम भी सेफ हो, ठीक है, और उसकी जगह भी बचे, वरना ये बहुत ज्यादा स्पेस लेता है। अब देखिए साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड अ कन्वीनियंट मेथड टू राइट वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर, दैट इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। तो ये साइंटिस्ट ने इजाद किया है मेथड हमारी सहूलत के लिए, ठीक है ना, ताकि हम बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को एक मुनासिब साइज में लिख सकें, ताकि हमारा टाइम भी सेफ हो और हमारी स्पेस भी सेफ हो। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। आइए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो क्लास अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। तो देखिएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, अगर हम जमीन से सूरज तक का फासला देखें कितना है, तो वो हमारा देखिए यहाँ पर, अब अगर इस वैल्यू को देखें तो कितनी बनती है। अब इसको गिनेंगे भी तो गिनने में भी कितना टाइम चाहिए। हमारे पास जीरो देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, यूनिट, टेंथ, 100, ठीक है, उसके बाद 100 के बाद 1000, 10,000, फिर लैख, लैख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़, यानी तकरीबन 1 करोड़ 15 करोड़ और 15 करोड़ रुपीस तकरीबन ये हमारे बनते हैं, ठीक है ना जी। 15 करोड़ हम इसको पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए 15 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा जो है वो फिगर है। तो इसको लिखने के लिए आप देखिए, ये तो खैर कम जीरो है, इतने ज्यादा जीरो नहीं है, फिर भी लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा जीरो हो तो आप सोचें कि उनको लिखने के लिए कितना टाइम चाहिए। प्लस अगर हम इतनी बड़ी वैल्यू को लिखते हैं तो जाहिर है कि ये एक डिफिकल्ट है टास्क, और इससे भी ज्यादा हो सकती है, अरब में भी हो सकती है, खरब भी लगा दें, ठीक है ना। तो इतने ज्यादा जीरो लगाना कितना टाइम कंज्यूमिंग है, आप खुद सोचें। लगाते लगाते बंदा थक जाता है कि मतलब अगर एक वैल्यू पे इतना टाइम लगेगा, तो सोचिए अगर ऐसी 10 वैल्यू हो तो उसको लिखने में कितना टाइम चाहिए। तो इसलिए हमने एक साइंटिस्ट ने
जो है वो न्यू मेथड इजाद किया जिसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी वैल्यू को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, देख लीजिए। जी, साइंटिफिक नोटेशन में जब मैं इस वैल्यू को लिखूंगी तो याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमें डेसिमल पॉइंट चाहिए होता है। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करती हूँ तो यहाँ पर आपको कहीं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए कोई डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमें मूविंग डेसिमल पॉइंट को मूव करना होता है बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जबकि कहीं डेसिमल पॉइंट कोई नजर नहीं आता तो हम सपोज कर लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट जो मेरा है वो है सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट। अब मुझे इसको मूव करके कहाँ लेकर आना है, याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, मूव करके हमें फर्स्ट डिजिट के पास लाना होता है। और याद रखिएगा फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, ना ही 0 होना चाहिए ना ही 0 से लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर, 1 हो 2 हो 3 हो जो भी हो, लेकिन 0 से लेस ना हो, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर मुझे इस डेसिमल पॉइंट को मूव करके कहां लेकर आना है, यहां लेकर आना है, ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट मूव होकर कहां आएगा, फर्स्ट डिजिट से पहले। और फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, फर्स्ट डिजिट 1 लिखा हुआ है। तो 1 से पहले अब फर्स्ट करें अगर फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 0 होता तो फिर हम 0 के पास लेकर नहीं आते डेसिमल पॉइंट, फिर हम 5 को कंसीडर करते। पहली बात, कभी भी स्टार्ट में तो 0 लगाते ही नहीं, लेकिन अगर होता भी तब भी हम 0 के पास डेसिमल पॉइंट हरगिज़ नहीं लाते, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की पहली कंडीशन ही यही है कि जब आप डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट करने जाएं, फर्स्ट डिजिट के पास लेकर आए तो वो 0 नहीं होना चाहिए बल्कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब चाहे वो 1 और 2 हो, डजंट मैटर, कोई भी हो, लेकिन 0 ना हो। अब जब इस पॉइंट को मूव करके यहां लेकर आऊंगी तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 1.5। अब ये जितने भी 0 लगेंगे ना क्लास, वो हम साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लगाएंगे। 0 यहाँ कभी भी नहीं लिखे जाते साइंटिफिक नोटेशन में, इनकी जगह हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 10, और 10 की पावर लिखेंगे, यानी कि जितने हमारे पास 0 होंगे उतनी 10 की पावर आ जाएगी। अब कितने 0 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 0 ओवर हियर। अब 10 की पावर यहां क्या हो जाएगी, 7। इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। तो क्लास अब यहां पर आप कहेंगे कि मैं 7 ही क्यों आया, -7 भी तो आ सकता था। याद रखिएगा ये बात हमेशा, डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट जब कभी भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं, ये देखिए ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, यानी कि राइट से मैं कहाँ आ रही हूँ, लेफ्ट की तरफ आ रही हूँ। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो पावर हमेशा पॉजिटिव आती है, नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत बड़ी वैल्यू थी जिसको हमने शॉर्ट करके लिख दिया। इस शॉर्ट करके लिखने को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम थोड़ी, द वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या है इसका वेट, ये देखिए किस कदर स्मॉल वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है कि 0 पॉइंट के बाद भी कितने 0 आए जब जाके 17 आए। तो आप अंदाजा लगा लेंगे कितनी छोटी वैल्यू, और उसको लिखने के लिए मेरी पूरी लाइन कवर हो गई। तो अगर ऐसी 10-12 वैल्यू और अगर हम लिखने बैठ गए तो मेरे ख्याल में तो हमारा पूरा दिन पूरी रात सर्फ हो जाएगी, हम तो 0 लगा लगा के थक जाएंगे। ऐसा था ना, पहले लोग ऐसे लिखते थे, लेकिन जब से साइंटिफिक नोटेशन मेथड इस दुनिया में आया है, साइंटिस्ट ने इजाद किया है, जब से हमारे लिए ये आसानी हो गई है कि हम इतनी बड़ी बड़ी लार्ज वैल्यू को लिखने के बजाय उसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं इतनी बड़ी वैल्यू को, छोटी वैल्यू सॉरी ये बड़ी नहीं है,
इतनी छोटी वैल्यू को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? देख लीजिए, कैसे लिखूंगी? आप देखिए यहाँ पर तो मेरा डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो मैंने सपोज कर लिया कि हमारा डेसिमल पॉइंट लास्ट में है, लेकिन यहाँ तो डेसिमल पॉइंट है। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमें कहाँ लेकर आना है? फर्स्ट डिजिट से पहले, और फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, ये बात पहले ही बता चुकी हूँ। फर्स्ट डिजिट 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। तो देखिए यहाँ अगर हम पूरी मूव करते हैं तो यहाँ आके 1 आता है ना 1। तो मुझे इस पॉइंट को यहां से यहां लेकर आना है, लेकर आते हैं भाई। ये पॉइंट जंप करके इतना लंबा जंप करेगा ये पॉइंट, ये देखें, और फिर यहां आके रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि यहां पर जो डिजिट है वो 0 नहीं है, वो क्या है? 1 है, 0 से ग्रेटर है। तो हमें डेसिमल पॉइंट को जब तक मूव करते रहना है जब तक हमारा जो डिजिट है वो 0 से ग्रेटर ना आ जाए। लेकिन जहां जहां 0 था वहां नहीं रुका, ये कहां आके रुका? जहां पर ग्रेटर देन 0 था, 1 था, उसके जैसे 1 आया हमने उसके बाद डेसिमल पॉइंट को स्टॉप कर दिया कि डेसिमल पॉइंट ने यहां स्टे करना है। तो देखिए आप यहां पर अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखती हूं तो यहां पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट मेरा, और ये इस तरह से हो जाएगा कुछ 1.7 1.7। अब ये जितने जीरो है ना, ये कुछ भी नहीं आएगा, कुछ किसी जीरो को हम नहीं लिखेंगे। इनकी जगह हम क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, और ये तमाम जीरो पावर की सूरत में आ जाएंगे, यानी हम एक पावर की सूरत में इन्हें काउंट करके लिख देंगे। तो पहले जीरो को काउंट कर लेंगे कितने टोटल जीरो हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो टोटल जीरो मेरे बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 27। ये देखिएगा ये होगा 27, ठीक है। और साथ में आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि अब पॉइंट की मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट है। पहले क्या थी? राइट टू दी लेफ्ट, तो पॉजिटिव पावर थी। अब लेफ्ट टू दी राइट है तो नेगेटिव पावर है। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि ये नंबर्स हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में दिए हुए, यानी आमतौर पर जो हम लिखते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म में है ये, या इनको आप ऑर्डिनरी नोटेशन भी कह सकते हैं। इनको हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे कि अभी अभी आपने डेफिनेशन में देखा, इंट्रोडक्शन मैंने करवाया साइंटिफिक नोटेशन का, तो उसमें मैंने सारी डिटेल आपको बताई थी कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस नंबर को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में बदल सकते हैं। क्लास साइंटिफिक नोटेशन की हमारे लिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का होना बहुत जरूरी है, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब अगर डेसिमल पॉइंट ना हो तो हम सपोज कर लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है? लास्ट पर है, ठीक है ना, लास्ट पर है। अब इस डेसिमल पॉइंट को मुझे मूव करके कहाँ लेकर आना है? फर्स्ट डिजिट से पहले। याद रखिएगा यही रूल है साइंटिफिक नोटेशन का कि डेसिमल पॉइंट जो है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट से पहले ही आता है, चाहे हम पॉइंट को यहां से यहां मूव करें या हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट करें या फिर राइट से लेफ्ट करें या फिर लेफ्ट से राइट करें। डेसिमल पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट से पहले ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट मेरा क्या है? 9 है, और डेसिमल पॉइंट को मूव करके मुझे कहाँ लेकर आना है? 9 के पास, यानी कि यहाँ लेकर आना है मुझे, ठीक है। अब मैं जब यहाँ लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? 9.7 हो जाएगा, ठीक है, 9.7 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो 2 जीरो लगे हुए ना वो हम नहीं लिखेंगे। जीरो कैसे लिखेंगे? हम जीरो को काउंट करके उन्हें 10 की पावर की सूरत में लिखेंगे, यानी जितने भी जीरो होंगे वो 10 की पावर बन जाएंगे। तो कितने जीरो थे यहाँ पर? 1 2। कितने जीरो है? 1 2। लेकिन क्लास क्या हम सिर्फ जीरो ही काउंट करेंगे? नहीं, जब हम पॉइंट को मूव कर रहे थे तो जीरो के अलावा बीच में 7 भी तो आ रहा था ना।
जरा यहाँ पर डिजिट काउंट किया करें, सिर्फ जीरो काउंट नहीं करा करें कि डेसिमल पॉइंट जहां से जहां तक हमें मूव किया है उसके बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3। अब वो चाहे जीरो है या वो नंबर है, काउंट सभी होंगे, जीरो भी काउंट होगा और अदर देन जीरो कोई अगर लिखा हुआ है नंबर तो वो भी काउंट होगा। तो 7 को भी काउंट करेंगे तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। पॉजिटिव 3 क्यों आया है, नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है। जब राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो पावर हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है मेरे पास। सपोज कर लेती हूं कि लास्ट में, अब लास्ट से मुझे कहां लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट से पहले ये लीजिए, ये फर्स्ट डिजिट से पहले आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो फर्स्ट डिजिट से पहले आया तो ये नंबर अब क्या बन जाएगा, 4.98। याद रखिएगा क्लास, जब हम पॉइंट लगा लें उसके बाद हमने सिर्फ वही डिजिट लिखने हैं जो कि जीरो नहीं है। जो जीरो है उनको हमने नहीं लिखना। ठीक है, जो जीरो नहीं है सिर्फ वही नंबर लिखे जाएंगे। देखिए 9 जीरो नहीं है, 8 जीरो नहीं है, तो हम सिर्फ 9 और 8 लिखेंगे। आगे जो जीरो लिखे हुए उनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या लगा देंगे हम, 10 की पावर क्या हो जाएगी, जरा पॉइंट से लेकर और जहां पर पॉइंट आया है ये वाला डिस्टेंस जरा काउंट करें। इस डिस्टेंस के बीच में टोटल हमारे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 की पावर 6। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। अब यहां आ जाइए, अब यहां भी नहीं है कोई डेसिमल पॉइंट, तो कहां होगा फिर, एट द लास्ट। कहां होगा, लास्ट में। अब इस लास्ट में जो डेसिमल पॉइंट है इसे मूव करके हमें कहां लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट से पहले। कहां आएगा, फर्स्ट डिजिट से पहले। तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 9 है, यहां हो जाएगा 9.6। जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, जीरो के बदले क्या लिखेंगे हम, पावर। जीरो काउंट करके पावर आ जाएगी। तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 तो जीरो है, इसके अलावा देखिए 6 भी आ रहा है, क्योंकि पॉइंट 6 के पहले आ रहा है। तो इस पॉइंट से यहां तक जहां पॉइंट आ रहा है उसके बीच में जितने भी फिगर होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी काउंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, और प्लस में आएगी क्योंकि डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू दी, सॉरी राइट टू दी लेफ्ट है, राइट टू दी लेफ्ट है, इस वजह से पावर पॉजिटिव होगी। दैट इज अवर आंसर। अब 4 पार्ट देख लीजिए, सेम बिल्कुल वैसा ही है। डेसिमल पॉइंट कहां है, लास्ट में है। इसको मूव करके कहां लेकर आना है, फर्स्ट डिजिट से पहले लेकर आना है। तो फर्स्ट डिजिट से पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4.169। ठीक है, 4.169। और अब देखिए यहां जीरो तो नहीं है, सही, कोई बात नहीं, जीरो नहीं है, लेकिन हमने डेसिमल पॉइंट को तो मूव किया है ना, तो पावर तो आएगी। कितने डिजिट से पहले मूव किया है, 1 2 3। इस डेसिमल पॉइंट से और यहां जहां हम स्टे करवा रहे हैं, जहां स्टॉप कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट, उसके बीच में, उनके दरमियान में टोटल कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3। तो इस तरह से 10 की पावर भी क्या हो जाएगी, 3। दैट इज अवर आंसर।
ये तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ। देख सकते हैं आप लोग, सेम हमें इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, वही मेथड, पुराना मेथड जो हम शुरू से यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हम सपोज करेंगे कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है, एट द लास्ट, यहाँ पर है। अब लास्ट से हमें कहाँ मूव करना है, फर्स्ट डिजिट से पहले, और लेकिन फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 नहीं है, क्या है, 8 है, तो मैं 8 के बाद मूव करूंगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, एरो लगा दिया मैंने, ठीक है। 8 के बाद जब मूव करेंगे हम, या 8 से पहले आप कह सकते हैं, 8 है तो 8 से यहाँ पर, ठीक है ना, इस साइड पे हमें पॉइंट को लेकर आना है। 8 के बाद होगा, 8 से पहले तो यहाँ होगा ना, सही है। 8 के बाद हम मूव करेंगे तो देखिए कितने डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट से, जहां से हम ले रहे हैं और जहां तक हम लेकर जा रहे हैं डेसिमल पॉइंट, उनके दरमियान टोटल डिजिट्स काउंट किया करें। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे हम, 8.4, और 0 नहीं आएंगे, 0 के अलावा जो नंबर होगा सिर्फ वो आएगा, 0 नहीं आएंगे। आगे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 3 इसमें 0 है और एक 4 है, तो टोटल डिजिट्स आर 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। दैट इज अवर आंसर जी। अब यहां देखिएगा, अब यहां पर डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, यहां तो हम खुद लगा रहे थे ना, यहां इन्होंने दिया हुआ है और कहा हुआ है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो साइंटिफिक नोटेशन का रूल क्या है कि डेसिमल पॉइंट को मूव हमें फर्स्ट डिजिट के बाद करना है, और फर्स्ट डिजिट भी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम अगर डेसिमल पॉइंट को मूव करके यहां लेकर आते हैं, तो फर्स्ट डिजिट मेरा क्या है, यहाँ पर 7 है, जो कि 0 नहीं है, ठीक है। तो मुझे डेसिमल पॉइंट को मूव करके यहां लेकर आना है। कहां लेकर आना है, यहां लेकर आना है। तो कितने डिजिट से पहले मूव हो रहा है, एक ही डिजिट आ रहा है ना बीच में, सिर्फ 7 आ रहा है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे हम, 7.18, यानी ये डेसिमल पॉइंट 0 पॉइंट से हटके 7 के बाद आ गया। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहां पर तो मेरा मूव हो रहा था राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मेरी पावर क्या रही थी, पॉजिटिव। अब यहां देखिए डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू द राइट मूव हुआ है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो अब जो मेरे पास 10 की पावर आएगी वो माइनस में होगी, ठीक है। किस में होगी, माइनस में। अब ये देखिए कितने डिजिट्स हैं, डेसिमल पॉइंट जहां से हम उठा रहे हैं और जहां पर हम स्टॉप कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को जहां तक लेकर आ रहे हैं, उसके बीच में सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है, दैट इज 7। तो जाहिर है कि यहां पर पावर क्या हो जाएगी, -1। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं पार्ट 7 की तरफ। तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से होगा ये भी, कि डेसिमल पॉइंट को मुझे मूव करके फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आना है। तो फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी हो। तो जी का 0, ये अगर हम यहाँ तक आते हैं तो 0 ही है, यहाँ पर तो नहीं ला सकते ना हम डेसिमल पॉइंट। तो फिर कहाँ लेकर जाएंगे हम, 6 के बाद। कहाँ लेकर जाएंगे, 6 के बाद। यानी कि डेसिमल पॉइंट को मूव करके मुझे कहाँ लेकर आना है, यहाँ लेकर आना है 6 के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, 6.43, ठीक है। और 10 की पावर क्या हो जाएगी इधर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर। अब याद रखिएगा क्लास, यहां पर हाँ, यहां पर जो मेरे डेसिमल पॉइंट का जो डिजिट्स काउंट होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3, टोटल 3 डिजिट्स के बाद मेरा डेसिमल पॉइंट मूव हो रहा है। तो यहां पर इसकी पावर -3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। पार्ट 8 देख लीजिएगा क्लास, पार्ट 8 भी सेम इसी तरह होगा जैसे हमने पार्ट 7 किया। डेसिमल पॉइंट को मूव करके हम कहाँ लेकर आएंगे, 7 के बाद। तो 7 के बाद अगर ये आएगा तो देखें कितने डिजिट से पहले मूव हो रहा है, ये कितने डिजिट से पहले लिखा हुआ और कितने डिजिट के बाद आएगा। ये देखें 7 के बाद लेकर आना है मुझे
जो कि अदर देन 0 है, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट हो जाएगा 7, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 7.4। और जितने भी 0 स्टार्ट में लगे रहते हैं वो अब हम नहीं लगाएंगे, उनकी जगह हम क्या लगाएंगे, 10 की पावर। और 10 की पावर क्या हो जाएगी, डिजिट्स काउंट कर लिया करें, जहां से हमने डेसिमल पॉइंट लिया है और जहां पर हमने स्टे करवाया है डेसिमल पॉइंट को, उनके दरमियान जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको काउंट कर लें। 1 2 3, देयर आर 3 डिजिट्स ओवर हियर एंड decimal point is moving from left to the right, left to the right, that's why the power will be minus. That is our answer. Now let's move towards the next part, part number 9. देखिएगा यहाँ पर अगर हम डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं तो देखिए फर्स्ट डिजिट ही मेरा क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि मुझे 2 के बाद लेकर आना है पॉइंट को। तो 2 के बाद अगर हम पॉइंट को लेकर आते हैं तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा मूव होकर 2 के बाद, ठीक है। तो 2 के बाद है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिएगा जब 2 के बाद आएगा ये पॉइंट तो मेरा फिगर क्या हो जाएगा, 2.1005 जी। और अब यहाँ देखिएगा 10 की पावर मेरी क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है वो फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट है तो पावर तो माइनस में होगी। और डेसिमल पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 डिजिट्स, ओनली 1 डिजिट्स, दैट इज 2। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1। दैट इज ओवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हुआ है कंप्लीट, ठीक है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, साइंटिफिक नोटेशन और जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।